नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए ड्रीम ऑफ यूपीएससी। आज से आपका इतिहास प्राचीन भारत का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल ए ड्रीम ऑफ यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट में लाइक और कॉमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। आज का अपना टॉपिक आप जान ही चुके हैं, पूरा पाषाण काल है। पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतिहास का अध्ययन हम लिपि के आधार में 3 भागों में बांटते हैं इतिहास को: प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय है अज्ञात समय से, इसका कोई समय पता नहीं है कब से शुरू हुआ है, अज्ञात समय से 2500 ईसा तक। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। इस काल में कोई लिखित भाषा नहीं थी, लोग पत्थरों का उपयोग करते थे। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इस समय एक लिपि का उत्पत्ति तो हुई परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल से 1500 ईसा पूर्व से 1964 तक का पढ़ेंगे। 1500 ईसा से 600 ईस्वी तक वैदिक सभ्यता, इसमें 15 ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इस समय आर्य अपने साथ की नई भाषा लेके आए, जिसे पढ़ा भी गया, जिसके वर्तमान में साक्ष्य भी प्राप्त हैं। तो आज का अब जानते हैं हम इतिहास जानने के साधन स्रोत। इसमें 2 टाइप के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातत्व में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। अशोक के समय में उसके अभिलेखों से उसके समय की जानकारी बहुत अधिक मिलती है। साहित्य में देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य में भारतीय साहित्य की बात करते हैं, इसमें ब्राह्मण साहित्य, वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण, गीता, रामायण इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय इतिहास को बतलाती है। बौद्ध साहित्य में हम पढ़ेंगे त्रिपिटका, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। आपने 16 महाजनपदों का नाम तो सुना ही होगा। यह हमें बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है, 16 महाजनपद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। जैन साहित्य में भद्रभाव चरित्र और परिशिष्ट चित्र। भद्रभाव चरित्र में चंद्रगुप्त के बारे में देखने को मिलता है। पुण्यश्रव कथा कोश, तिलकबाती कथा कोश, अवश्य सूत्र, कलाकी पुराण, कल्प सूत्र, उत्तराध्याय, अध्ययन सूत्र इत्यादि सभी जैन धर्म है। गैर धार्मिक नहीं है, पर इसमें आता है दीपवंश, महाबौद्ध वंश, ये सभी मौर्यकालीन इतिहास को बतलाते हैं। गैर धार्मिक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कीनानी का अष्टाध्याय, कालिदास का मालवी का मित्र इत्यादि, ये सभी आपका गैर धार्मिक है। अब आते हैं हम विदेशी साहित्य की बात करते हैं। विदेशी साहित्य में यात्री और लेखकों ने अपने अपने वृत्तांत लिखे हैं, जिसमें मैगस्थनीज का इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मौर्यकालीन जमाने की बात करते हैं। पिलानी, तालमी, डाइमेकस, डाइडोरस, पुलटार्क, एरियन, काइटियर्स, जस्टिन और स्ट्रैबो इत्यादि भारत आए थे। उन्होंने भारतीय इतिहास को बदला। आज का टॉपिक पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल। इसमें हम इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आज का हमारा विषय है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए काफ़ी विचलित विषय माना जाता है। इसमें इसका समय हम बताते हैं 5 लाख ईसा पूर्व से, भारतीय डायनेस्टी के हिसाब से बता रहे हैं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईस्वी तक। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय 5 लाख ईस्वी से 50,000 ईसा पूर्व तक है। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000। इस समय मानव ने जो कि होमो इरेक्टिकस थे, इन्होंने कार्टराइजाइट पत्थरों का उपयोग किया। चोपिंग की जो पैबुला संस्कृति, जिसे सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं, यह हमें इसके सबूत प्राप्त हुए हैं पंजाब के सोहन घाटी, जो कि पंजाब के सोहन घाटी से प्राप्त हुए। हैंडेक्स 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने हैंडेक्स मद्रास में मिली, जिसे हाथ की कुल्हाड़ी भी कहा जा सकता है।
आरंभिक पूरा पाषाण काल के स्थल में पंजाब की सोहन घाटी की नदी, मध्य प्रदेश के भोपाल में भीम बेटिका की गुफाएं इत्यादि हैं। सर्वप्रथम इसमें आग का भी सबूत मिलते हैं जो चीन की जाओचू कोजियन गुफा से प्राप्त हुए। सर रॉबर्ट ब्रूसफुट अंग्रेजी भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्ववेत्ता भी थे। जो भीमबेटिका से वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चित्रलिपि के, वो 1 लाख ईसा पूर्व से पुराने हैं। निम्न पूरा पाषाण नर्मदा घाटी के हथनोरा से मानव की खोपड़ी मिली, जो कि भारत में यह एकमात्र मानव जीवाश्म मिला है। हथनोरा याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल में कार्टेज पत्थरों को छोड़कर जैस्पर पत्थर का उपयोग किया। इस समय लोगों ने शिकार के लिए फलक उपकरण जिसे फेंक कर शिकार करने के लिए, इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण काल में पत्थरों की पपड़ी की वस्तुएं, जिसमें वेदनी और बहुत सी खुर्सी जैसे फलक आदि मिलते हैं। इस समय कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार साधनों का भी प्रयोग किया गया। तो आपका अगला टॉपिक आपका उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल ब्लेड के थे। इसमें इस समय ब्लेड का उपयोग हुआ। इस समय के 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं मिलेगी। इसमें चकमक का उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति का सबसे रहस्यमयी काल इसी को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि होमो सेपियंस की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो आपका आंसर रहना चाहिए उच्चपुरा पाषाण काल। तो लेट्स आपको दिखा देते हैं पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल। नासिक गोदावरी नदी के तट पे भीमा। देखिएगा ध्यान से, ये पूरे का पूरा दक्षिण में फैला हुआ है। उत्तर भारत में इसका कोई अभी तक साक्ष्य था नहीं, परंतु जम्मू कश्मीर के लगभग आसपास बताया जाता है कि इसका साक्ष्य प्राप्त है। तो अगला वीडियो आपका आज जल्दी आएगा। तो इंस्टाग्राम चैनल आपको हम बता ही देते हैं @hariyanvi97। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तीनों कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।